वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी, सिंपल सी और बहुत ही झटपट से बनने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी स्टेप्स बनाकर हम तैयार करेंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बनाएंगे कि जो पहली दफ़ा बना रहा होगा उसकी बिरयानी भी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही खिली खिली बनकर तैयार होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बिरयानी बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार हो तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ तैयारी करेंगे। पहले आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, जिन्हें अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर जग में डालकर इसका एक पेस्ट बना लिया मैंने। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब एक बाउल में ऐड करेंगे हरा धनिया। अगर वज़न में देखा जाए तो तकरीबन ये 150 ग्राम है, लेकिन वैसे ये एक मुट्ठी भर की है, डंडियों के साथ ही है, बिल्कुल खाली पत्ते नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी धनिया भी इसके साथ है। इसके साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और एक पुदीने की गुट्टी ली थी जिसे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, और 4 से 5 ऐसे हरी मिर्चें लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से धो के ग्राइंडर जग में डालकर थोड़ा सा पानी डाल के इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे और इसको भी एक साइड पे रख देंगे। और इधर 1 कप मैंने दही ली है, गाढ़ा वाला दही लिया था, इसको अच्छे से फेंट के इसको भी एक साइड पे रख देंगे। और 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, उसको एक साइड पे रखेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें बारीक स्लाइस कर लिया था। कुछ गर्म मसाला लेंगे, 2 अदद दालचीनी, 3 अदद मोटी इलायची, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद बादियान के फूल, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच जिसमें हम डालेंगे लौंग और काली मिर्चें। अब एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। मैं 1 केजी चावल बना रही हूँ, जिसके लिए 1 कप ऑयल जो है बिल्कुल इनफ होता है। बहुत ज़बरदस्त इसकी आइडियल सी एक मेजरमेंट है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज और इनको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। कुछ ही देर में हमारे प्याज जो हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि सारे प्याज़ों को अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसमें से आधे प्याज जो है हम निकाल लेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए, और उनको एक प्लेट में अच्छे से फैला के रख लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। और बाकी प्याज़ों में हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको ऐड करने के बाद अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अब इस पर हम ऐड करेंगे गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। बाज़ लोग गरम मसाला जो है सब डायरेक्ट ऑयल में पहले डाल देते हैं, बाद में प्याज वाला फ्राई करते हैं। इसमें गरम मसाला जो है वो जलने का भी डर होता है और इसकी जो फ्लेवर होता है वो भी ख़त्म होने का डर होता है, इसलिए गरम मसाला जो है इस टाइम पर ऐड करना चाहिए। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन था तकरीबन 750 ग्राम, इसमें हम ऐड करेंगे और इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटरों का पेस्ट जो हमने बना कर रखा हुआ है। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और टमाटरों का पेस्ट जो है ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम सारे प्रोसेस को करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुछ धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच ही नमक डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 2 अदद आलू लिए थे मैंने छोटे साइज़ के, और 2 पीसेस में मैंने कटिंग कर लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड करें, अगर आप पसंद ना करते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिरयानी मसाला ले लें किसी भी अच्छे ब्रांड का, 2 टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें ऐड किया है। मैंने इसमें शान का बिरयानी मसाला इसमें ऐड किया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अच्छे से हम भून लेंगे। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे दही। दही को हमेशा फेंट कर ऐड करेंगे और दही को ऐड करते हुए हम फ्लेम को लो कर देंगे, वरना दही हमारा फट सकता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। आलू बुखारा लिया है मैंने 6 से 7 दाने, वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दही के पानी को खुश्क कर लेंगे। जब दही का पानी खुश्क होने लगेगा तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो हरा मसाला हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद उसको कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा चिकन जो है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए और आलू भी गल जाए और ग्रेवी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। जितने में ही पक रहा है उतने में हम अपने चावलों को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। एक डेचकी में मैंने पानी ऐड किया और उसमें कुछ गरम मसाला डालेंगे। उसमें हम ज़ीरा डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, बादियान के फूल डालेंगे, लौंग डाल देंगे और मोटी इलायची डालेंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून, या फिर अपने चावलों के हिसाब से आप नमक जो है वो ऐड कर लें।
मैं इसमें सेला राइस यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। 1 किलो मैंने सेला राइस लिए थे। ज़्यादातर लोग इसे कच्ची बासमती में बनाते हैं, लेकिन मैं इसको सेला राइस में बना रही हूँ। इसमें भी इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावलों को इसमें ऐड करेंगे और इसको उबलने देंगे। इधर कौरमे को देख लेते हैं। तो कौरमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है और इसकी ग्रेवी भी जो है बिल्कुल अच्छी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। तो इसको 2 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जी कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक साइड पे रख देंगे। इधर चावल जो है हमारे वो भी 90% उबल चुके हैं। इसे हमें 90% तक डन करने हैं। थोड़ी सी कसर होनी चाहिए इसके अंदर। अब इनको उतार लेंगे और इनको उतार लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। चावल भी रेडी हो चुके हैं, कौरमा भी रेडी हो चुका है। अब हम इन्हें देते हैं दम। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नीचे ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी टिप होती है, इससे हमारे चावल जो है वो नीचे लगते नहीं हैं। बाद लोग नीचे दही भी डालते हैं, बाद लोग कच्चा ऑयल भी डालते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जो हमारी कौरमा होता है उसी का ऑयल जो है इसके अंदर ऐड करती हूँ। इससे इसका कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाता है और ये चावल जो है हमारे नीचे लगते नहीं हैं। जितने चावल थे उसमें से आधे जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसके ऊपर जो कौरमा हमने रेडी किया हुआ है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। कौरमा ऐड करने के बाद इसके जो बाकी चावल हमारे बचे हुए हैं वो इसके अंदर हम इसके ऊपर डाल देंगे और उसे कवर कर देंगे। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो प्याज हमने निकाल के रखे हुए थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। धनिया के पत्ते डालेंगे। कुछ पुदीने के पत्ते डालेंगे। अगर आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नींबू रखेंगे इसके ऊपर। और फाइनल हम इसके ऊपर ज़र्दा रंग डालेंगे। ज़र्दा रंग ऐड करने के बाद इसके ढक्कन के ऊपर एक कपड़ा लगाएंगे और इसको कवर करके हम दम पे दे देंगे। इसके नीचे एक पुराना तवा रखेंगे और इसको पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको जो फ्लेम में आपको दिखा रही हूँ इस फ्लेम पे इसको दम देंगे। ये चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से दम आ चुका है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी जो है बनकर तैयार हुई है। देखा आपने कितनी झटपट सी कितनी इजी वे में बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है इसके, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि दूर दूर से लोग आपसे चले आएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी बिरयानी जो है वो कैसी बनी है, क्योंकि ये इतने सिंपल वे में बनानी चाहिए कि जो पहली दफ़ा बनाएगा उसकी बिरयानी बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होगी। उसको कवर करके 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। इसके अलावा मज़ीद बिरयानी की रेसिपीज़ के लिए, ब्लॉग की रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए, बैक टू स्कूल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी मज़े मज़े के खाने बनाकर अपने घर वालों को और अपने बच्चों को खुश कर सकें। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या ख़ास इत्तेमाम हो, उसमें इस बिरयानी को बनाएँ, सब बहुत तारीफ़ करेंगे और सब बहुत खुश हो जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी बिरयानी जो है वो कैसी बनी है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।